हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नमपाई। होता गया है बेसिकली। उससे पहले हम देखेंगे कि हमें एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है बेसिकली। अब एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल से एक काम करना है। आपको आपको यहाँ अपनी न्यू टैब में यहाँ पे लिखना है एनाकोंडा। एनाकोंडा डाउनलोड, बस आपको इतना लिख देना है। और आपके आगे एक ही ऐसा टाइप का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। बेसिकली आपको एक दे देगा कि एनाकोंडा भी एक अलग टाइप का वो है। अब नमपाई की यूज क्या है बेसिकली आपको मैं वो भी समझा देता हूँ। बेसिक यूज ऑफ नमपाई बहुत सिंपल, आपको अगर सिंपल सिंपल मैं बताऊँ, वो होता है न्यूमेरिकल पाइथन। अब न्यूमेरिकल पाइथन का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब है जिसमें हम लोग एरेज को देख रहे हैं। वेरेज क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, होमोजेनियस डेटा वो देख रहे हैं हम। वो कंसेप्ट को पाइथन में इंट्रोड्यूस करने का तरीके को नंपाई बोला जाता है। इस वीडियो में हम पहले एनाकोंडा को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। 1 GB का ही होगा वो सॉफ्टवेयर। 1 GB के बाद साथ ही साथ आप उस वीडियो में साथ ही साथ डाउनलोड होने के बाद आप उसमें ये देख सकते हैं कि डाउनलोड करने के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहां पे आपको जुपिटर लॉन्च के बटन को दबा देना है। इसके बाद आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिखेगा। अब ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा कुछ होम दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है और नोटबुक पे क्लिक करना है। नोटबुक पे क्लिक करने के बाद आपको तो ये पूछेगा कि आपको अपना नाम अभी यही रखना है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पाइथन 3 हम लोग करेंगे यूज। अब आपको पता होगा, अगर पाइथन हम लोगों ने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो पाइथन के ऊपर आप उसको जाके देख सकते हैं। बेसिक पाइथन हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम आपको सिखा रहे हैं क्या? अब आपको हम सिखा रहे हैं बेसिकली नमपाई। नमपाई को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। बेसिकली आपको नमपाई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको पड़ जाए तो आप एनाकोंडा में ही जाके वहां पे एनाकोंडा में अपने विंडो का प्रॉम्प्ट में जाके सर्च कर सकते हैं एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट। वहां पे आप लिख सकते हैं क्या? पिप इंस्टॉल। पिप क्या होता है? पाइथन इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल इन पैकेज इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल पाइथन। इसका फॉर्म है। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। इंस्टॉल करना आपको सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आपको लिखना है नमपाई। बेसिकली इसकी जरूरत नहीं होगी। बट नमपाई आपको वो पहले से प्रीवियसली इंस्टॉल होता है एनाकोंडा में। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अभी सीधा प्रोग्राम बनाने पे आ जाते हैं। अगर हमको सीधा प्रोग्राम बनाना है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है कि 28, क्योंकि मेरे इससे पहले भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं सेव नहीं किए इसकी वजह से। अब आप यहाँ से आके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं इंट्रो नम पाई। रीनेम करेंगे तो आपको दिखेगा इंट्रो नमपाई आ गया है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। अब जरूरी नहीं आपको एनपी ही देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं इधर। एन भी दे सकते हैं, नम भी दे सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म और शायद डेवलपर्स के लिए कि देखिए आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको बेसिकली किसी के लिए काम करना पड़ेगा। तो डेवलपर्स अपने उसमें ज्यादातर ध्यान रखते हैं क्या कि आप सेम कोडिंग करें जो वो कर रहे हैं। अगर आप कुछ उनसे अलग हटके करने की कोशिश करेंगे, उससे होगा क्या कि बेसिकली आपके साथ, हाँ, आपकी कंपनी में आपके बाद जो ज्वाइन करेगा वो कोड को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। इसलिए ओके। तो ये अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए नंबर एक और करते हैं। अब हम करेंगे इसमें एंटर मारेंगे। यहाँ पे एंटर मारने के बाद हम देंगे AR=टू। AR एक ऐसी एरे का वेरिएबल है, पाइथन में वेरिएबल ऐसे ही देते हैं। इसके बाद हम क्या देंगे? AR=,
np डॉट एरे एरे। अब अब आपके पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट AR। अब इसको चलाने के भी दो तरीके हैं, यहाँ पे आगे सीधा रन को दबा सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल और एंटर को एक साथ दबा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये चल गया है। ठीक है, अब आपको अगर नया सेल चाहिए, इस पूरे इसको क्या बोला जाता है, एक सेल बोला जाता है। अगर आपको एक नया सेल चाहिए तो आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे वही चीज देख सकते हैं। अब आपको इंपोर्ट नंपा एज एनपी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? आपके पूरे प्रोग्राम में एक बार वो यू कॉल हो चुका है, तो आप सीधा वो कस्टम से कॉल कर सकते हैं। AR भी नहीं दे सकते, AR ऊपर हो गया है। तो AR2 इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, डबल ब्रैकेट में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं सर्कुलर ब्रैकेट, 2 सर्कुलर ब्रैकेट, सॉरी। इसके बाद एंटर मारेंगे तो आप देख रहे हैं सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो यही है एरे को कैसे यूज करते हैं। अब अगर हम चाहे, चलिए कितने एलिमेंट है वो देखना चाहते हैं हम, तो हम करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को पूरे से पूछ रहे थे मैं कॉपी पेस्ट क्यों करता हूँ, लिखता क्यों नहीं। मैं लिख सकता हूँ, बट हाँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रोग्राम लिख दूँ और प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दूँ। देखिए अभी सिर्फ दो दो लाइन है, बाद में जब हम मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको समझना होगा। अगर कॉपी पेस्ट नहीं किया तो आपके कोड को ही लिखने में है आराम से आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाएगा, आप कोड सोच नहीं पाएंगे। तो जो सिंपल सिंपल कोड है आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक फंक्शन चलाकर देखते हैं कि हमें काउंट करना है कितने वेरिएबल्स है इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LEN, ब्रैकेट में लिख देंगे AR2। चलिए बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल एंटर दबाते हैं। ओके गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट इनपुट। इनकम्प्लीट इनपुट क्यों है? अच्छा हाँ, इधर हम लोगों ने एक ब्रैकेट बंद नहीं किया है। अब इसको हम चलाकर देखेंगे तो आप देखिए इसमें 5 एलिमेंट है, 5 ही बता रहा है। बट अभी अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम आगे बात करेंगे इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग होता क्या है वो देख लेते हैं। इंडेक्सिंग मैं आपको पिछली बार भी पाइथन में भी बताया था। अब हम यही चीज इधर देख लेते हैं। इधर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट। ओके, तो पहले तो हम चाहते हैं कि भाई ये क्या हो, कि 1 प्लस हो जाए 3। हम ये चाहते हैं कि 1 + 3 हो जाए। तो कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है। अभी पहले, उससे पहले हम लोग है ना इंडेक्सिंग देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी हम लिखेंगे AR2, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। अब जो फर्स्ट है वो 0th लोकेशन पे है, सेकंड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, जो रियल लोकेशन है उससे N-1 पे चलता है। ठीक है, तो AR2 मैं देखता हूँ इधर 3 आना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए, और है ना काउंटिंग के हिसाब से, नहीं, हाँ काउंटिंग के हिसाब से 4 आना चाहिए। काउंटिंग के हिसाब से ये हमारा आना चाहिए 3 ना, 0, 1, 2, 3। जी आना चाहिए हमारा 5, वो आना चाहिए, पर इधर हमारे को आएगा क्या देख लेते हैं, चलाकर देखे इसको। 4 आ रहा है इसका आंसर। चलिए अगला करते हैं। अगर अब मैं बोलूँ भाई अब आप प्रिंट कर दो AR2 का 0th लोकेशन, तो आप देखेंगे ये आ रहा है 1। अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें आप है ना सेकेंड और फोर्थ को, 2 और 4 को प्लस कर दो, तो अब आप बोलोगे यार ऐसे ऐसे कैसे करें। तो बेसिकली करने का सिंपल सा तरीका है, हम लगाएंगे प्रिंट AR2, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, ये 2 पड़ा है फर्स्ट लोकेशन पे,
प्लस AR2 और 4 पड़ा है थर्ड लोकेशन पे। ठीक है, चलिए इसे चला कर देखते हैं। ये आ गया है 6, 4 + 2 = 6। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो आप शायद से समझ चुके हैं इंडेक्सिंग क्या होता है नमपाई के अंदर, नमपाई बनता कैसे है, एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल होता है। एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ जुपिटर लॉन्च पे क्लिक करना है, आपके आगे ये प्लेटफॉर्म खुलेगा। इसके बाद आपको न्यू पे जाके नोटबुक पे क्लिक करना है। अब ये आपकी फाइल तो बन गई है भाई, सेव नहीं हुई है। अब इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, से बेसिकली यहाँ पे सेव नोटबुक पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका सेव हो गया है। तो लास्ट चेक पॉइंट जब आपको लिखाएगा ऐसा, तो मतलब फाइल आपकी सेव होती जा रही है। तो इसलिए अगर आपको नंपाई पूरा सीखना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, कि हमारे सारी वीडियोस आपके पास मिलती जाए। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस थिंग।